आप देख रहे हैं वासुदेव ब्रेकिंग न्यूज़। जी नाजरीन, वज़ीर आला हैं खैबर पख्तूनख्वा सुहेल आफरीदी साहब की ज़ेर सदारत खैबर पख्तून हुकूमत का जो है काबीना का पहला इजलास बुलाया गया है। इजलास में जो है चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, IG खैबर पख्तूनख्वा और उसके साथ दीगर कानून नाफिज करने वाले इदारों ने भी इसमें शिरकत की, जहाँ पर एक तो सूबे में अमन व अमान के हवाले से जो है वो इंश्योर किया गया है कि सारे इकदाम उठाए जाएँ। सूबे में जो है अमन व अमान जो है वो हमारी अव्वलीन तरजीह है। फिर उसके बाद उन्होंने एक तो ऐलान किया जो हुकूमत का जिन्होंने कहना माना और 8 फरवरी के इलेक्शन में अवाम के हकूक़ पर डाका मारा है, उनके खिलाफ तो सख्त कार्रवाई की हिदायत की है चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने कहा है कि आप लिस्टें बनाएं और जो लोग हुकूमत की जिन्होंने बात नहीं मानी और उन्होंने अवाम के वोट का तहफ़्फ़ुज़ किया, ये सरकारी अफसरों से मुतल्लिक बात हो रही तो उनको रिवॉर्ड देने की उन्होंने बात की। फिर वहाँ पर उन्होंने अरशद शरीफ शहीद के नाम से एक यूनिवर्सिटी भी जो है वो जर्नलिज्म के हवाले से बनाने का ऐलान किया। फिर जो वज़ीर दाखिला हैं मोहसिन नकवी साहब, उन्होंने बुलेट प्रूफ गाड़ियां दी थी सुबह खैबर पख्तूनख्वा को, IG को हैंड ओवर की थी 3 गाड़ियां, वो भी उन्होंने वापस करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि ये गाड़ी जो है वो खस्ता हालत में थी और ये सूबे की एक तहज़ीक है कि आप उसको फारिग टाइप की गाड़ियाँ, खचाड़ा टाइप की गाड़ियाँ जो है आप उनको दे दें। फिर उसके बाद काबीना में ये बात हुई। फिर 3 MPO के तहत भी उन्होंने कहा कि पूरे सूबे में कोई सियासी जो है वो कैदी नहीं होगा और किसी को भी 3 MPO के तहत गिरफ्तार नहीं किया जाएगा। इज़हार राय जो है हक वो सारी जमातों को है, जमात चाहे किसी की भी हुकूमत हो, लेकिन सूबे में अमन व अमान जो सरकारी एहलकार होते हैं उनकी जिम्मेदारी होती है कि उनकी तरजीहात को, उनकी चीज़ों को फॉलो करें। फिर उसके बाद उन्होंने असम्बली से भी खिताब किया KPK की। फिर वहाँ पर उन्होंने कहा कि एक इस्लामाबाद से एक सरकारी अफसर खैबर पख्तूनख्वा है और उन्होंने मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा शुरू करना कर दिया। वो कहते हैं कि अगर कानून और आइन की बात करना प्रोपेगेंडा है तो फिर अगर ये टकराना है रियासत से तो फिर मैं ये चीज़ बार बार करूंगा, क्योंकि सुहेल आफरीदी साहब की अभी तक की स्ट्रेटजी बड़ी अच्छी जा रही है। उन्होंने वज़ीर आज़म साहब से भी रिक्वेस्ट की, फॉर्मल लेटर भी लिखा मुलाकात के लिए वफाकी हुकूमत को, पंजाब की हुकूमत को। फिर इस्लामाबाद में उनकी एक पिटीशन अलग है इमरान खान साहब से मुलाकात के लिए और सुप्रीम कोर्ट में मामला अलग है। और फिर एक उन्होंने बड़ा ऐलान तो यही कर दिया है कि एक तो इमरान खान से जब तक उनकी कहते हैं कि मुलाकात नहीं हो जाती, क्योंकि मैंडेट और वोट अवाम ने दिया है, इमरान खान ने दिया है, जब तक उनसे मुलाकात नहीं हो जाती काबीना की कोई नई तश्कील नहीं होगी। और फिर उसके बाद जब तक इमरान खान से मुलाकात नहीं करने दी जाती, उन्होंने एक बड़ा ऐलान किया है कि वफाक के साथ किसी भी मामले में नहीं बैठेंगे। वैसे भी उन्होंने 25 अक्टूबर को जो है वो एक ग्रैंड जिरगा खैबर पख्तूनख्वा में जो है वो बुलाने का भी ऐलान किया हुआ है। फिर उसके बाद एक मीटिंग भी हुई थी अफगान महाजरीन के हवाले से, वहाँ पर भी वज़ीर आज़म ने उनको दावत दी थी, लेकिन वहाँ पर उन्होंने जाने से इनकार किया। उन्होंने कहा कि जब तक हमारे जो कायद हैं इमरान खान साहब, उनसे हमारी मुलाकात आप नहीं करा देते तो हम वफाक के साथ कभी किसी मीटिंग में नहीं बैठेंगे। तो देखते हैं आगे हुकूमत हो या अदलिया हो, सुहेल आफरीदी साहब की मुलाकात कराते हैं या नहीं। नाज़रीन, अगर ये वीडियो अपडेट अगर आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।